अब मैं अनिल सिन्हा जी के पास आती हूँ कि अनिल सिन्हा जी, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। मेरा आपसे एक बहुत ही पॉइंट ब्लैंक सवाल जो है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके? देखिए, मुझको लग रहा है क्या कि हम लोगों का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि वो कितनी सीटें लूज करेंगे और कितनी सीटें जो है आम आदमी पार्टी को, ये इसका टाइम नहीं है। ये टाइम है क्या कि ये पुतिन मोमेंट है इंडियन डेमोक्रेसी का। और ये पुतिन मोमेंट को समझना चाहिए कि 88% सीट जो है, 88% उसको वोट आया चुनाव में। आप हेमंत सोरेन को ऑलरेडी जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, एकदम फर्जी नहीं कहेंगे, हम नहीं जानते कि उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन उसका एक ऐसे ग्राउंड पर आप उसको पकड़ के आपने जेल में बंद कर दिया है जो, और उसी के बाद एक चीफ मिनिस्टर को जिससे उसका रिमोट कनेक्शन हो सकता है होगा, लेकिन क्या यही उसका वक्त है क्या? और अगर आप इतने ईमानदार हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा कैसे टिका हुआ है, शुभेंदु अधिकारी कैसे टिका हुआ है, अजीत पवार कैसे टिका हुआ जेल में नहीं है, और वह एकनाथ शिंदे कैसे है, वो 6 मिनिस्टर जो एनसीपी के गए थे वो कैसे है? वो सारे के ऊपर आरोप है, और इससे ज्यादा करोड़ों रुपए के मतलब लीकर पॉलिसी स्कैम उसके सामने कुछ नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि 72,000 करोड़ का ये एनसीपी के करप्ट ये लोग जो हैं, और उस सब को उन्होंने अपने अंदर ले लिया। तो इसीलिए इसका मतलब है कि इसका कोई भ्रष्टाचार वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, और न इसका कोई लेना देना है किसी सुचिता से। तो इसीलिए इसको हम लोग देखने का एंगल बदलना चाहिए। ये है क्या कि जो भी अपोजिशन में है उसको आप धमकाएंगे, उसको पकड़ के बंद कर देंगे और उनको क्रिपल करेंगे। इलेक्शन के समय में आप समझ रहे हैं जो टॉप लीडर ऑफ दिस पार्टी, वो अपने लीडर का सबसे बड़ा अपनी पार्टी का मतलब पार्टी और केजरीवाल में फर्क नहीं कर सकते आप। आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल, और केजरीवाल को जेल में आप बंद कर रहे हैं, ठीक है, चुनाव के समय में, इसका क्या अर्थ हो सकता है? और हेमंत सोरेन को आप जेएमएम का जो फेस है, फेस नहीं वही है जेएमएम, और वो जेएमएम को आप बंद कर रहे हैं। इसका मतलब है क्या कि आप एलिमिनेट कर रहे हैं लोगों को फिजिकली किसी तरह से जो है ना वहाँ इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने में। और ये जो है ना, ये डेमोक्रेसी, ये डिक्टेटरशिप के लक्षण है। इसको कोई इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है कि उनके खिलाफ क्या आरोप था, नहीं आरोप था, ये कोई मैटर नहीं करता, इसीलिए कि इनका कोई क्रेडेंशियल नहीं है। रफायल से लेकर के अडानी से लेकर के हर एक मामले में भी आप देख चुके हैं कि किसी मामले में जांच नहीं कराई। और इसकी तुलना कर लेनी चाहिए कि एक क्या कहते हैं, केजरीवाल एक छोटे आदमी थे 2014 के पहले, ये जो है जंतर मंतर पर अन्ना हजारे कौन था, देश के कोई गांधी थे क्या? लेकिन वो बैठे तो 5 मिनिस्टर्स इनसे बात करने आ रहा था। एक इशू उठाया था इन्होंने, इनके पास क्या कोई सारे 2G है या जो भी भ्रष्टाचार के आरोप थे वो सब तो कोई साबित नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी मनमोहन सिंह की सरकार से इनसे बातचीत की, इनको मौका दिया, इनको ये किया। पूरा मीडिया, हमको याद है कि किस तरह से मीडिया के कैमरे वो जो है ऊपर से लटकते रहते थे, और मतलब 24/7 जंतर मंतर पे रामलीला मैदान में। और जो आपके आज के इतने स्वनाम धन्य पत्रकार हैं जो टेलीविजन के फेसेस बन चुके हैं, वो सारे वहां मौजूद रहते थे। तो ये था। और आज देख लीजिए आज क्या है, आज मीडिया क्या चला रहा है। ईडी, मैंने एक तेज चैनल को कोट कर रहा हूं मैं, उसका हेडिंग था कि ये क्या कहते हैं, पेशी से नहीं गिरफ्तारी से डर रहे हैं केजरीवाल। अरे गिरफ्तार, उसको जबरदस्ती गिरफ्तार कर रहे हो, उसके बाद कर रहा है क्या? ये मीडिया का है। और उसके बाद यही सब, ये जो आप समझ लीजिए कि पूरा मीडिया के साथ ईडी का क्या काम रह गया है? यही काम है 3 करोड़ का, 4 करोड़ का। मैं अभी यहाँ थोड़े से कर रहा है। एआईडीएमके ने उसे ये नहीं किया, क्या कहते हैं, समझौता नहीं किया। तो एआईडीएमके का एक टॉप लीडर है सी विजय भास्कर, उसके यहाँ छापे पड़ने लगे। और उसके बाद सारे चोर उचक्के जो हैं उसको पार्टी में शामिल कर लो, और उसके बाद दुनिया के बारे में बोलो कि हम ये करने गए। और उसके बाद हिमाकत देखिए हमारे प्रधानमंत्री की, कि कल के एक चैनल में वो बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में कैसे शामिल हो रहे हैं? आप बताएं, आप बताइए। ये पुतिन मोमेंट है, मैं कह रहा हूं आपको।
और मैं एकदम मतलब कि जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इलेक्शन आते आते आप देखेंगे कि बड़े से बड़े नेताओं को जेल में डाल करके उसके बाद ये कहेंगे कि चुनाव जो है हम जीत गए और हम सबसे पॉपुलर है। कोई दुनिया में अभी तक सुना है कोई दुनिया का, मैं बोल रहा हूँ हिंदुस्तान का नहीं, ट्रंप को छोड़ करके, कि किसी ने कहा होगा अगली बार हमारी सरकार आएगी? कोई नहीं। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू के लास्ट भाषण भी मैंने पढ़े हैं और इंदिरा गांधी का भी लास्ट भाषण मैंने जो उनके संसद में वो भी मैंने पढ़े हैं। कोई नहीं ये कहा है कभी भी कि अगली बार तो हम ही बनाने वाले हैं। सब बोलता है क्या कि मैं जनता के सामने जाने वाले हैं और जनता जो करेगी वो होगा। नहीं अनिल सिन्हा जी, आपने कहा कि ये प्यूटन मोमेंट है, और अगर ये प्यूटन मोमेंट है तो क्या हम ये मान ले कि अभी और गिरफ्तारियां होंगी और चुनाव आते आते पता नहीं कौन कौन से विपक्षी दल सारे जेल में चले जाएंगे? एकदम आप जान लीजिए कि मैं आपको मतलब जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि अभी देख लीजिए, अभी आप सोचिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनके खाते की याद आ रही है कब, और जिनके खाते में वो जो है मतलब इतनी रिपोर्ट आ गई जिस खाते का, उसके खाते की जांच करने का उसको वक्त नहीं है ईडी को या आईटी को। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है जो एग्जेम्प्ट है, जिसको कि छूट मिली हुई है कि टैक्स नहीं देने का, उसका 1990s का कोई डेटा लेकर के कि उसने फाइल नहीं किया था। मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब वो भी चुनाव के समय में तुमको याद आया? अरे उसको तो सैक करना चाहिए आईटी के जो डायरेक्टर है, कि वो तुमको इतने साल से तुमको पता नहीं था, सैक हिम। तो तुम क्या कर रहा था? ये लोग पूछता ही नहीं, मीडिया में तो कोई सवाल ही नहीं कोई करता है। हमको पूछना नहीं चाहिए कि ये मामले जो है जो 90 के मामले 2009 के मामले ये उठा रहे हो, तुम कर क्या रहे थे? ये सवाल पूछना चाहिए ना। और उसके बाद जो है कोई सवाल नहीं। और जो 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 यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका खाता आपने बंद कर दिया है। रघुराम राजन को मैं कोट कर रहा हूँ। रघुराम राजन ने कहा था कि आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये तो उस समय नहीं हुआ था खत्म, और इलेक्टोरल बॉन्ड है, उनके पास कुछ नहीं है, उनको कैश आपने ही इस्तेमाल करने मत दो, और इलेक्टोरल बॉन्ड आपके पास है तो वो ये क्या कहते हैं पार्टी ये कैसे चुनाव कैसे लड़ेंगे और अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? वो रघुराम राजन ने सही कह रहे हैं। लेकिन अनिल जी, अब आप ये बताइए कि अब आगे क्या बीजेपी को ये एहसास नहीं हो रहा है कि ये चीज उसके लिए बैकफायर करेगी, या बीजेपी को ये लगता है कि बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे? यानी कि दिल्ली की 7 सीटें वो बीजेपी जीतने का सपना देख रही है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। जनता क्या करेगी? जनता में इस चीज का क्या मैसेज जाएगा आज? देखिए, जनता के बारे में अभी एक मतलब प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए कि कई तरह के फैक्टर्स हैं जिसको कि ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये पूरा का पूरा मीडिया जिस तरह से चलाना चालू कर रहा है मतलब करेगा वो भले ही मनोज जी कह रहे हैं, लेकिन ये अंत में चलाएगा यही जो इसको अमित शाह और इनके यहाँ से आएगा, जो उनका एक बंदा है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं दिल्ली में कि फोन आता है, तो उनके ही तरफ से वो कराएगा। और मैं पूरा चालू हो जाएगा कि उसने फल्ला ने कहा था और लिकर पॉलिसी जो है वहां जुड़ गया और वहां जुड़ गया। मीडिया तो ईडी को पता नहीं मना किया हमारे ख्याल में कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद भी वो सारा डिटेल्स भेजते रहता है, और कौन बताता है किसको बताता है ये तो मीडिया वाले ही जानते हैं ना। तो सारा वो डिटेल्स क्यों बताता है? अगर ईडी को सिर्फ मनी ट्रेल का और केजरीवाल अभियुक्त को पकड़ना है तो वो स्टेटमेंट इतना और इतना मीडिया में प्लांट क्यों कर रहा है स्टोरी? इसका मतलब है कि उसके वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो इनके तरफ से काम कर रहा है। तो वो बैटल होगा और अल्टीमेटली लोगों को किस तरह से, मतलब ये जो कह रहे हैं मनोज जी कि उसको ये करने में मतलब लोगों को मतलब वो कुछ प्रूव सिद्ध भी कर दें, वो तो उसका क्या असर होगा इसके बारे में मेरे प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन ये भी सिनेरियो साथ में है और जो कि लोगों को समझ में आएगा। आप और हम जैसे चैनल वाले तो हैं ना अभी, तो उनको तो बताएंगे भी ये कि क्या चल रहा है, कि ये अजित पवार है मुख्यमंत्री पर बैठा हुआ, शुभेंदु अधिकारी विपक्ष का नेता है, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है, और वो जो है अरविंद केजरीवाल जेल में है। और उसका अगर तुलना कर लीजिए पैसे का अगर देख लीजिए कि कितना बड़ा अमाउंट है, तो पता चल जाएगा कि कुछ मतलब वो उसके सामने मूंगफली का दाना है, वो जो जितने बड़े भ्रष्टाचार इन लोगों ने किए हैं। तो वो मामला नहीं है। मामला है कि लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है सो चुनाव के पहले
और ये किस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। दूसरा एक बात और समझ लीजिए, ये एक बात का जरूर इंडिकेशन है, और जो कि इनको चिंता करनी चाहिए, वो इंडिकेशन ये है कि राम मंदिर का इतना मतलब कि कितना 100 करोड़ या कितना का खेला चला पूरा देश भर में, और उसके बाद लगा ये कि देश का हर आदमी जो है अयोध्या का दर्शन करके ही आएगा, इस टाइप का मतलब माहौल बन गया था। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। अब तो आंकड़े आने भी बंद हो गए कि 5 लाख रोज जो जाने का चल रहा था ना, कि आज 5 गए कल 10 जाएंगे, तो वो तो अब एक भी कहीं चैनल में कहीं राम मतलब कि रामलला का दर्शन नहीं हो रहा है। इससे मेरे जैसा कम से कम मतलब ये भक्त जो है बहुत ही ये है, मतलब उससे उसको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, राम जी को लेकर के चले थे आप और राम जी का दर्शन ही नहीं हो रहा है। और वो पीठाधीश्वर जो है गोरखपुर के, वो भी उसका नाम लेना बंद कर दिए हैं। बीच में 1-2 राउंड चक्कर लगा दिया था उन्होंने। तो वो जो है इसका मतलब है कि वो नहीं चला। फिर सीए में लगा था कि पूरा देश का हिंदू मुसलमान कट मरेगा, और उसके बाद तो बीजेपी ही है, क्योंकि 80 और 20 का फिर नारा चला देंगे। लेकिन वो सीए भी नहीं चला। तो अब है क्या कि हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डालो, इसको करो। अब अगला नंबर किसका है, वो कहता है ना तुम्हारा मेरा भी नंबर आएगा। तो उसमें यह है कि तुम्हारा भी नंबर आएगा। ये आप लोग अब बताइए कि किसका नंबर हो सकता है। अगला नंबर ये होगा कि बिहार में सबसे जो मतलब ये है जिसको आप कहेंगे वल्नरेबल कहेंगे, लालू प्रसाद की फैमिली है,